रविवार के दिन सूर्यदेव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती रहेगी। सूर्यदेव के व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं सूर्यदेव व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वे स्वच्छ हो सके। इसके पश्चात वो सूर्यदेव के पूजा अर्चना में लग जाती थी। साथ ही साथ रविवार व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी चढ़ाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन में गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। उस पड़ोसन बुढ़िया को परेशान करने के लिए उस गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार उस बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग नहीं चढ़ा सकी, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखे प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब उसने सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने की गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही साथ कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया काफी धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे एक नगर राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तत्पश्चात राजा ने सुबह सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। उस राजा बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और
क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दिया। इसके बाद राजा ने घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो ये कथा यहीं पे समाप्त हुई। अगर इस कथा से आप लोग को जरा से भी सीख मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट तो ज़रूर करना है कैसा लगा है और किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहना।